नमस्कार। सच पूछे तो आदिम प्राचीन काल से मनुष्य पहाड़ों से परिचित है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से सिल्क रूट जैसा व्यापारी मार्ग चीन से शुरू होकर हिमालय से गुजरता हुआ यूरोप तक जाता था। केवल आनंद के लिए पर्वतारोहण या गिरिभ्रमण करना, इसकी शुरुआत हुई 18वीं सदी में। माना जाता है कि यह तब हुआ जब किसी एडवर्ड विम्पर ने आल्प्स में स्थित मैटरहॉर्न पर 1853 में चढ़ाई की थी। पर्वतारोहण में कठिनाइयां और खतरे हो सकते हैं। पुराने जमाने से पर्वतारोही का भरोसेमंद साथी रहा है रोप। शुरू में हेम्प कॉयर रोप का इस्तेमाल होता था, लेकिन 1935 के बाद नायलॉन जैसे मजबूत लेकिन वजन में हल्के रोप का इस्तेमाल पर्वतारोहण के लिए एक अमूल्य वरदान साबित हुआ। पिछले 80 सालों में पर्वतारोहण तंत्र में अनेक बदलाव आए। पर्वतारोहण में रोप यह सुरक्षितता का एक प्राथमिक अत्यावश्यक साधन है। आप ये रोप ना इस रोप को वहां रखिए। दोस्तों, इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लॉक का कुछ काम चालू था। मैं श्री सहस्त्रबुद्धे पूना से हूँ। 1986 से क्लाइंबिंग में एक्टिव हूँ और माउंटेनियरिंग के कुछ कोर्सेज भी किए हुए हैं। मेरा ज़्यादातर इंटरेस्ट जो है वो इक्विपमेंट के टेक्निकल नॉलेज के बारे में है। मैक के सेफ्टी की पाठशाला के इस एपिसोड में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। इस एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट बात करूँगा। इस एपिसोड में हम लोग माउंटेनियरिंग, क्लाइंबिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो रोप्स यूज़ होते हैं उस रोप्स के बारे में बात करेंगे। तो माउंटेनियरिंग रोप्स होते क्या है? नॉर्मली जब रोप्स कहते हैं तो हम लोगों को पॉलीप्रोपिलीन पे मतलब पीपी रोप, कॉटन रोप, नायलॉन रोप इसके बारे में बात मतलब मालूम होता है। ये जो है ये पॉलीप्रोपिलीन मतलब पीपी रोप है। और माउंटेनियरिंग रोप जो है वो ये है माउंटेनियरिंग रोप जो एक 10 mm का रोप है। तो ये है कार्नामेंटल रोप। कार्नामेंटल ये जो वर्ड है ये जर्मन वर्ड है। कर्न मतलब इसका कोर जो अंदर में होता है, और ये जो रेड और येलो कलर में हम लोगों को जो दिख रहा है ये मेंटल मतलब शीथ होता है। जब तक ये शीथ इंटैक्ट है तब तक ये रोप इज़ गुड टू यूज़, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। मैंने एक रोप के एंड को कट करके आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए इसको ओपन किया हुआ है। तो इसमें सफ़ेद कलर के जो आपको दिख रहे हैं ये स्ट्रैंड्स है रोप के, जो रोप का कोर है। और ये जो ब्लैक कलर का आपको ऊपर दिख रहा है ये रोप का शीथ है। एक येलो कलर का भी आपको एक अलग टाइप का एक स्ट्रैंड मिलेगा। इस स्ट्रैंड के डिटेल्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ईएन स्टैंडर्ड और बाकी के रोप के डिटेल्स होते हैं। और ये स्ट्रैंड आप अगर 100 मीटर का रोप लेते हैं, 200 मीटर का रोप लेते हैं, ये आपको पूरे लेंथ में आपको इसको वीव किया हुआ अंदर से मिलेगा। तो रोप के कंस्ट्रक्शन में कोर का जो परसेंटेज होता है वो 80% होता है, और ये जो शीथ है इसका परसेंटेज जो होता है ये 20% होता है। रोप का मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो 150 डिग्रीज पे रोप मेल्ट होता है। और ये जो कोर होता है ये बेसिकली इट इज़ मेड ऑफ पॉलीमाइड। हम लोग माउंटेनियरिंग, क्लाइंबिंग, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए ये स्पेशली डिज़ाइंड रोप्स ये क्यों यूज़ करते हैं? इसका रीज़न एक है कि ये लाइट वेट होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये ड्यूरेबल होते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही मल्टी कलर और ब्राइट कलर्स में रोप्स हम लोगों को ज़्यादा मिलते हैं। इसके कुछ रीज़न्स है। रीज़न एक ये होता है कि माउंटेन्स में, पहाड़ों में हम लोग हिमालय में जाए तो कहीं भी ये जल्दी से लोकेट हो जाए, और दूसरे अगर
इसके शीट के ऊपर कहीं कट है या शीट ज़्यादा घिस गया है, रोप कहीं डैमेज हुआ है, तो वो जल्दी से नज़र में आए, इसलिए ये रोप्स कलरफुल होते हैं। क्लाइंबिंग रोप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके टाइप्स क्या क्या आते हैं। तो एक तो आता है सिंगल रोप, एक आता है हाफ रोप या डबल रोप, और एक आता है ट्विन रोप। तो अब हम लोग पहले सिंगल रोप के बारे में बात करते हैं। सिंगल रोप में सेमी स्टैटिक या लो स्ट्रेच रोप जो होता है, उसमें दो टाइप होते हैं। ये पहला टाइप है, इसके ऊपर आपने देखा होगा कैंप EN 1891 टाइप ए, उसका आगे मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी दिया हुआ है। तो ये टाइप ए हो गया। अब आप इस रोप में जब देखेंगे तो इसके ऊपर आपको दिखाई देगा कि 9 mm का रोप है, ये टाइप बी है, 1891 है, EN का स्टैंडर्ड दिया हुआ है। तो अब ये टाइप ए और टाइप बी, ये दोनों में फ़र्क क्या है? टाइप ए का जो रोप है, वो टाइप ए का रोप ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, और इसका नॉर्मली 9.5 से ऊपर होता है। टाइप बी का रोप जो होता है उसका लाइफ कम होता है, और उसका में मतलब डायमीटर भी उसका कम होता है। तो रेकमेंडेड इज ऑलवेज EN 1891 टाइप ए होगा फॉर एडवेंचर एक्टिविटीज़, जो कि लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा ड्यूरेबल अच्छा रोप है। इसका एडवांटेज, ये लो स्ट्रेच रोप है और मतलब ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग रोप है। रैपलिंग के लिए, स्क्रैम्बलिंग के लिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए, बिले या वैली क्रॉसिंग, आप लोगों का टेम्पररी जिप लाइन्स, इसके अंदर 10 या उसके ऊपर मतलब 10 11 के रोप का हम लोग अच्छी तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। अब सिंगल रोप में और एक टाइप आता है, जो ये ग्रीन रोप मेरे हाथ में है, ये डायनेमिक रोप है। डायनेमिक रोप का EN का स्टैंडर्ड इज सिंगल लेंथ का इज़ 892 और UIA का स्टैंडर्ड इज़ 101। डायनेमिक रोप जैसे अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो इसका इलोंगेशन या स्ट्रेचेबिलिटी सेमी स्टैटिक से ज़्यादा होता है। इस रोप का मैक्सिमम यूज़ क्लाइंबर लोग वाइल डूइंग द लीड क्लाइंब इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें डायनेमिक लोडिंग के टाइम हम लोगों को इसका ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लो स्ट्रेच या सेमी स्टैटिक रोप और डायनेमिक रोप। पहले एक चीज़ हुआ करता था जो हम लोग बोलते थे कि स्टैटिक रोप, लेकिन स्टैटिक रोप आजकल बहुत कम मिलते हैं। जो मिलते हैं वो सेमी स्टैटिक ही मिलते हैं। इलोंगेशन में क्या फ़र्क है वो आगे जाके हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को डायनेमिक रोप और सेमी स्टैटिक रोप के इलास्टिसिटी में क्या फ़र्क होता है ये दिखाने का ट्राई करता हूँ। मेरा दोस्त जो है राणा, वो ब्लैक रोप के ऊपर है जो सेमी स्टैटिक है। मैं इस ग्रीन रोप के ऊपर हूँ, ये डायनेमिक रोप है। मेरे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ब्लू मार्कर लगाया है, राणा के रोप के ऊपर एक येलो मार्कर लगाया है। अब आपका ध्यान मार्कर के ऊपर से रहे, आप लोगों को इलास्टिसिटी का फ़र्क नज़र आएगा। तो सिंगल रोप के बाद में हम लोग हाफ रोप या डबल रोप के बारे में बात करेंगे। हाफ रोप या डबल रोप नॉर्मली 8.5 mm से नीचे के डायमीटर में हम लोगों को मिलेंगे। ये दो अलग कलर के दो रोप होते हैं, दो अलग स्ट्रैंड करके हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं क्लाइंबिंग के दौरान। ट्विन रोप के साथ में कई लोग इसका गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन ट्विन रोप जो है वो इसके बाद में दिखाएंगे, तो वो दोनों एक ही साथ में यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों के अलग अलग स्टैंड यूज़ करने पड़ते हैं। इसके लिए EN का स्टैंडर्ड जो दिया है वो EN 892 ही दिया हुआ है, और UIA का जो स्टैंडर्ड है वो इसके लिए UIA 101 कैटेगरी में आता है। ये रोप जो है ये यूजुअली टेक्निकल क्लाइंबिंग में ज़्यादा करके यूज़ होते हैं, तो एडवेंचर एक्टिविटी में इसका यूज़ हम लोग रेकमेंड नहीं करेंगे। अगला टाइप है जो ट्विन रोप है। ट्विन रोप जो है ये भी अलग अलग कलर में आता है। तो मेरे हाथ में ये जो रोप आप देख रहे हो, ये दोनों स्टैंडर्ड के लिए बनाए गए हैं। तो ये मैं डबल या हाफ रोप में भी यूज़ कर सकता हूँ या ट्विन रोप में भी यूज़ कर सकता हूँ।
ट्विन रोप का मतलब है ये दो स्ट्रैंड मुझे एक ही साथ में एंकर करने पड़ेंगे और ये दोनों स्ट्रैंड जो है ये दोनों स्ट्रैंड एक ही एंकर में जाएंगे एक बार में। लेकिन अगर हाफ रोप या डबल रोप है तो मैंने बताया था वैसे मैं इसे दो अलग अलग स्ट्रैंड करके इसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ कि हाफ रोप है या डबल रोप है या ट्विन रोप है, ये रोप्स एडवेंचर एक्टिविटी के लिए हम लोग रेकमेंड नहीं करेंगे। जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू या इंट्रोडक्शन देने के लिए हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब स्टैटिक लोडिंग और डायनेमिक लोडिंग कैसे आता है, डायनेमिक फोर्स कैसे आता है, इसके बारे में बात करते हैं। ये पत्थर आप देख रहे हो मैंने रोप के ऊपर लटका हुआ है, तो ये जो है ये स्टैटिक लोड है। इसका मतलब है अगर कोई भी आदमी अगर रैपलिंग कर रहा है तो उसका बॉडी वेट रोप के ऊपर कांस्टेंट है, जैसे वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है। अगर आप डायनेमिक लोडिंग की बात करेंगे या इम्पैक्ट फोर्स की बात करेंगे तो कोई भी अगर आप समझिए कि ये पत्थर मैं यहाँ तक उठाता हूँ और इसको यहाँ पर नीचे छोड़ देता हूँ, तो ये जो लोडिंग हुआ इसे डायनेमिक लोडिंग या इम्पैक्ट फोर्स कहते हैं। जब डायनेमिक लोडिंग और इम्पैक्ट फोर्स की बात आती है तो इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ डायनेमिक रोप्स। मतलब कहीं भी अगर आप आर्टिफिशियल वॉल के ऊपर या कोई भी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी के अंदर रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं तब आप डायनेमिक रोप का यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रैपलिंग जैसा कोई भी एक्टिविटी है, वैली क्रॉसिंग जैसा कोई भी एक्टिविटी है, तो स्टिक टू सेमी स्टैटिक रोप्स, दैट इज़ एडवाइजेबल। स्टैटिक इलोंगेशन के बारे में अगर बात करनी है जो सिंगल रोप है, जो सिंगल स्ट्रैंड में यूज़ कर सकते हैं, उसका स्टैटिक इलोंगेशन जो है मतलब 80 किलो वेट के ऊपर ये स्टैटिक इलोंगेशन जो है उसका टेस्ट किया जाता है। तो 80 किलो लोड रोप के ऊपर डालने के बाद में सिंगल रोप जो है वो 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए उसका इलोंगेशन। उसके बाद में डबल या हाफ रोप के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो 80 केजी के अंदर उसका इलोंगेशन 12% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। वैसे ही जब ट्विन रोप्स के बारे में बात करते हैं तो 80 केजी वेट के अंदर उसका इलोंगेशन जो है वो 10% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये यूआईए का गाइडलाइन है फॉर स्टैटिक इलोंगेशन। रोप्स में जैसे हम लोगों ने देखा था कि रोप्स के अंदर सिंगल रोप, डबल या हाफ रोप, ट्विन रोप आता है, उसके अंदर भी हम लोगों को रोप्स के अलग अलग जो है मैन्युफैक्चरर्स के तरफ से अलग अलग डिज़ाइंस आप कह सकते हैं या टाइप्स ऑफ रोप्स मिलते हैं। तो उसमें से पहला टाइप आता है जो जिसे कहते हैं ड्राई रोप। तो ये ड्राई रोप होता क्या है? ड्राई रोप के अंदर जो रोप का शीट होता है, इसका हर एक स्ट्रैंड के ऊपर ये लोग हाइड्रोफोबिक ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे मॉइस्चर, डर्ट, ग्रीट, इससे रोप को एक तरह से हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है, जिससे रोप का लाइफ बढ़ता है। तो वो है ड्राई रोप। और एक टाइप आता है जिसे फुल ड्राई रोप कहते हैं। फुल ड्राई रोप में होता ये है कि रोप का जो शीट होता है वो शीट के ऊपर और ये जो अंदर में जो स्ट्रैंड्स है जिसे कोर कहते हैं, ये दोनों के ऊपर हाइड्रोफोबिक ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे रोप जो है वो वाटर प्रूफ या मॉइस्चर प्रूफ ज़्यादा होता है। इससे रोप का लाइफ बढ़ता है। इसमें और एक एडवांटेज है कि कोई भी वाटर बेस्ड एक्टिविटी है, जैसे वाटरफॉल रैपलिंग हो गया या रिवर क्रॉसिंग हो गया, उस समय ऐसे टाइप के रोप यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा। इसका मेन रीज़न ये है कि कोई भी नॉर्मल रोप अगर पानी से पूरा मतलब गीला हुआ है और अगर हम लोग उसके ऊपर एक्टिविटी करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस रोप का जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो 30% से नीचे आता है, क्योंकि उसने पानी ऑलरेडी सोक किया होता है। तो ये जो फुल ड्राई रोप है, ये रोप का दूसरा और एक एडवांटेज ये होता है कि अगर ये गीला भी हो जाएगा तो जब इसे सुखाएंगे हम लोग शेड में तो ये बहुत जल्दी सूखता भी है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अ फुल ड्राई रोप। रोप में और एक जो टाइप आता है जिसे यूनिफॉर्म थ्रेड का रोप कहते हैं। यूनिफॉर्म थ्रेड ये होता ये है कि एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है जो ब्रेडिंग में यूज़ होता है, जिससे ये जो हम लोगों को रोप के जो अंदर में कोर के जो स्ट्रैंड्स है, इसका जब ब्रेडिंग होता है तो ये यूनिफॉर्मली इसका ब्रेडिंग होता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने के बाद में
रोप को कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि कहीं एक जगह पे रोप का डायमीटर थोड़ा बढ़ा हुआ मिलता है, वो ये यूनिफॉर्म थ्रेड के अंदर नहीं मिलता है, जिससे रोप का यूटिलाइजेशन जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा साल कर सकते हो और जिससे आपको रोप का परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलता है। एक नया रोप का टाइप या एक रोप का नया डिज़ाइन आप कह सकते हैं जो आया है, जिसे हीट कोर रोप कहते हैं। हीट कोर रोप ये होता है कि रोप के जो दो पार्ट्स होते हैं, एक कोर है और दूसरा शीथ है, ये दोनों को जब एक साथ में मिलाया जाता है तो इसमें एक फ्यूजिंग का टेक्नोलॉजी यूज़ किया होता है, जिससे जो कोर है उसका और शीत का रिलेशन इतना पक्का होता है जिसकी वजह से हम लोगों को रोप का लाइफ बहुत ज़्यादा मिलता है। दूसरी बात, ये जो रोप होते हैं हीट कोर वाले रोप, इनका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिलता है और ये रोप बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज अ हीट कोर रोप्स। दिस इज़ अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी। तो रोप्स में 2 mm से लेके 7 mm तक भी हम लोगों को रोप्स मिलते हैं, जिसे हम लोग एक्सेसरी कॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, कुछ स्लिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसे रोप स्लिंग्स भी कहते हैं। एक्सेसरी कॉर्ड्स जो है ये नॉर्मली हम लोग प्रूसिक वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। आप लोगों ने और मैंने भी देखा है इससे पहले भी कि एक्सेसरी कॉर्ड में 4 mm 5 mm के रोप लोग पेड़ों के ऊपर या किसी बोल्डर्स के ऊपर एंकरिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसे अवॉइड करना चाहिए। इसका पूरा टेक्निकल नॉलेज, इसके बारे में सोच समझ के ही इसका यूज़ करें, ये हम लोगों की आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक्सेसरी कॉर्ड्स का उसके डायमीटर के ऊपर हर एक का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। EN स्टैंडर्ड जो इसको अलॉट किया हुआ है वो EN 564 इज़ फॉर एक्सेसरी कॉर्ड्स। दोस्तों ऐसा है कि हमें रोप्स के बारे में EN स्टैंडर्ड, UI स्टैंडर्ड, बाकी के सारे टेक्निकल डिटेल्स, उसका MM कहाँ यूज़ करना है वगैरह, ये सब कुछ मालूम है। लेकिन अगर हम लोग रोप का यूज़ अच्छी तरह से नहीं करेंगे, उसका रोप केयर जो एक सेक्शन है वो अच्छी तरह से नहीं करेंगे, तो ये सारे नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रोप जितना चाहिए उतना लाइफ देगा नहीं। तो चलिए रोप केयर के बारे में बात करते हैं। रोप केयर का पहला सेक्शन जो आता है वो है रोप का फिजिकल इंस्पेक्शन। रोप का फिजिकल इंस्पेक्शन करते समय रोप को एक तो पूरा खोल के हम लोगों को नीचे रखना पड़ेगा। शुरुआत शीट से करते हैं, शुरुआत एंड से करते हैं। अगर इसमें शीट स्लिपेज है, इसका मतलब है ऊपर का जो सेक्शन है रोप के शीट का वो स्लिप होके आगे आया है, उसके अंदर अगर कोर नहीं है तो वो चपटा हाथ को लगेगा। उस सेक्शन को कट करके रोप के एंड्स को जलाना पड़ता है। उसके बाद में रोप का जितना भी लेंथ है, पूरे लेंथ में इसके शीट को फिजिकली इंस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखना पड़ेगा कि शीट के ऊपर कहीं कट हुआ है, कहीं एब्रेजन के मार्क्स तो नहीं आए हैं, जिसके ऊपर से हमें अगर कुछ रोप में डैमेज है तो पता चलेगा। ये होने के बाद में थोड़े थोड़े डिस्टेंस में हम लोगों को रोप को इस प्रकार से मोड़ना पड़ेगा। ये मोड़ने का रीज़न ये है कि अगर कहीं कोर में डैमेज है तो ये 90 डिग्री में बेंड हो गए थोड़ा चपटा हो जाता है, जिससे पता चलता है कि रोप के कोर में डैमेज है। उतना सेक्शन कट करके वापस रोप को जलाना पड़ता है। सो इसी प्रकार से रोप का पूरा लेंथ जितना भी है उतना फिजिकली चेक करने के बाद में ही हर एक एक्टिविटी से पहले आप लोगों को पता चलेगा कि वेदर दिस रोप इज़ फिट टू यूज़ और नॉट। रोप का और एक इस्तेमाल हम लोग करते हैं एंकरिंग के लिए। ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं बोल्डर के ऊपर अगर हम लोग रोप एंकर कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे शार्प एज है, अगर शार्प एज के ऊपर रोप आ रहा है, या कहीं अगर पेड़ के ऊपर हम लोग उसे एंकर कर रहे हैं और पेड़ बहुत ही रफ है, तो ऐसे कौन से भी सिचुएशन के अंदर रोप प्रोटेक्टर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिससे रोप का लाइफ बढ़ता है, रोप के कट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। रोप कॉइलिंग में के बारे में अगर बात करेंगे तो रोप कॉइलिंग के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 2 तरीकों के बारे में बात करेंगे। एक जो है वो हैंड कॉइल कहते हैं, जिसे इस प्रकार से किया जाता है। ये मैंने आधा किया और फिर इसे मैं कॉइल करते गए। लेकिन अगर रोप का लेंथ बहुत है तो कुछ लोग इसे इस प्रकार भी करना पसंद करते हैं, जहाँ पर ये एंड हाथ में ले लिया और इस रोप को इस प्रकार से घुमाया। इससे अगर रोप की लेंथ ज़्यादा है तो हाथ हमारे काम करते करते बिल्कुल भी थकते नहीं है। तो ये हो गया हैंड कॉइलिंग का तरीका।
तो जब कॉइल पूरा होता है तो एक एंड जो है वो थोड़ा छोटा रखे और एक एंड को जो है वो थोड़ा लंबा रखे। अब जो छोटा एंड है इसका लूप बना के हम लोग एक यहाँ पर लेते हैं और ये जो दूसरा एंड है इसे हम लोग इसके ऊपर वाइंड करना चालू करते हैं। इस प्रकार से टाइट कॉइल्स करते हुए हम लोग ये जो लूप बनाया है ये साइड में इस रोप का एंड लेके आएंगे। जब ये एंड यहाँ पर पहुँचता है तो इस एंड को इसके अंदर फंसा के इसे यहाँ पर टाइट होल्ड करेंगे और ये जो सिरा है इसको खींच के इसे टाइट करेंगे। ये हो गए आपकी हैंड कॉइल। अब आते हैं बटरफ्लाई कॉइल के ऊपर। इसे करने का तरीका ये है कि पहले मैंने मेरा आर्म लेंथ ले लिया, उसको आधा किया, यहाँ पर पकड़ा और फिर आर्म लेंथ के ऊपर रोप को इस प्रकार से वाइंड करते, एक लेफ्ट वो साइड में, एक लूप ये साइड में, एक लूप ये साइड में, एक लूप ये साइड में। इस प्रकार से पाम के ये साइड में और ये साइड में, हर एक साइड में एक एक ऑल्टरनेट लूप आता जाएगा। बटरफ्लाई कॉइल में भी एक सिरा जो है रोप का वो थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, एक सिरा जो है थोड़ा लंबा रखेंगे। जो शॉर्ट जो आया हुआ सिरा है उसका एक लूप यहाँ पर बना के लेंगे और फिर ये जो बड़ा सिरा है इसे लेके हम लोग इसके ऊपर वाइंड करना चालू करते हैं। और जब वाइंड करेंगे तो इसे टाइट करते जाएंगे, टाइट करते जाएंगे जब तक हम लोग आगे लूप तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक इसे टाइट ही करते रहेंगे। जैसे ही इस लूप के पास में आ गए, इसको नीचे से ऊपर में खींच लिया, यहाँ पर टाइट पकड़ा और ये जो साइड में रोप का जो आया हुआ सिरा है उस सिरे को पकड़ के खींच लिया और ये आपका नॉट टाइट हो गया। ये है बटरफ्लाई कॉइल। अब आते हैं रोप के पैकिंग और ट्रांसपोर्ट के ऊपर। जहाँ तक हो सके रोप्स को कॉइल करने के पोजीशन में, इसी पोजीशन में फ्लैट के फ्लैट आइदर डफल बैग में या सैक में पैक करें। ये सॉफ्ट गुड के साथ में पैक करें। इसमें कोई भी हार्डवेयर, शार्प ऑब्जेक्ट ना रखें जिससे रोप को डैमेज हो। जहाँ तक रोप के मेंटेनेंस का सवाल है, अगर मानसून एक्टिविटी के दौरान रोप कीचड़ में ख़राब होता है तो लोग इसके ऊपर केरोसिन, पेट्रोल या डीजल का यूज़ करते हैं या स्टेन्स निकालने के लिए, वो बिल्कुल ना करें। इसे सॉफ्ट डिटर्जेंट के साथ में धो के फैन के नीचे शेड में इसको सुखाए, यही इसका सही तरीका है। अब हम रोप के स्टोरेज की तरफ आते हैं। रोप जब भी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते तो गोडाउन में, स्टोर में हम लोग रैक में इसे फ्लैट इस तरह से रखें और तब ये जो रोप कॉइलिंग का नॉट है इसे भी ओपन करके रखें। इसका यही सही तरीका है। इसे डफल बैग में या सैक के अंदर पैक करके ना रखें। और दोस्तों, रोप ये हमारे लिए भगवान है। इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी इसके ऊपर पैर नहीं देना है या इसे ज़मीन पे बिछा के उसके ऊपर बैठ के खाना नहीं खाना है। अगर हम लोगों से ऐसी कुछ गलती हो जाती है तो हम इसे नमस्कार करते हैं और यही सही तरीका है रोप को यूज़ करने का। इससे आपको रोप का लाइफ ज़्यादा अच्छा मिलेगा। टेक्निकल टर्म्स में अगर बोलना चाहेंगे तो अगर रोप का ख्याल हम लोग अच्छी तरह से रखेंगे, मेंटेन अच्छी तरह से करेंगे तो कोई भी रोप आपको अबाउट 7 to 8 ईयर्स का लाइफ बिल्कुल देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों, मैक की तरफ से इस एपिसोड में हम लोगों ने रोप्स के बारे में जानकारी दी। तो इस एपिसोड में हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो आप हमें लिख के भेजिए, हम उसके जवाब देंगे। आपके सुझावों के ऊपर हम लोग अमल भी करेंगे। तो मैक की तरफ से इस एपिसोड में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।